First of all, good evening, NIMI officers and my dear trainees. First, I thanks all the NIMI officers for providing me and good chance in virtual online class. My name is Anil Sachan, NSTI Mumbai. Today I discuss introduction to material handling equipments. Okay, so what is material handling? Material handling is a short distance, means one place to another place. वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी भी सामान को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना इज कॉल्ड मटेरियल हैंडलिंग. ओके, तो जस्ट सी पीपीटी. माय टॉपिक्स मटेरियल हैंडलिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमएच. तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज हैंडलिंग. ओके, तो first of all, today we are going to study introductions to material handling principles and various types of equipments. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि मटेरियल, व्हाट इज मटेरियल, राइट. तो आपने देखा है वर्कशॉप में 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1 सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल है. ये 3 टाइप्स मटेरियल्स को ही हम हैंडलिंग करते हैं, इसके अलावा और कोई मटेरियल्स नहीं है. हैंडलिंग मीन्स क्या है? हैंडलिंग मीन्स क्या है? अप एंड डाउन करना, लोअर करना, शिफ्टिंग करना. हैंडलिंग मीन्स क्या है? उस मटेरियल्स को लेकर कहाँ पे रखना, शिफ्ट करना, लोअर करना, अप एंड डाउन करना, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना. दिस कॉल्ड ऑफ हैंडलिंग, राइट. तो मटेरियल्स के बारे में अंडरस्टैंड. मटेरियल्स, 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ओनली. ओके, हैंडलिंग पर्पस, हैंडलिंग मीन्स क्या रहता है कि क्या करना. ये 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स मीन्स लोअर करना, अप करना, शिफ्टिंग करना, या वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना. ओके, मटेरियल हैंडलिंग हमारा टॉपिक है. देन एक पॉइंट्स और आता है इक्विपमेंट्स. ओके, ये सब मटेरियल्स को हैंडलिंग कर लिया, बट किस इक्विपमेंट्स के द्वारा, किस मेथड्स के द्वारा, किस इक्विपमेंट्स के द्वारा हमें शिफ्ट करना है. दिस सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, अब जस्ट आगे देखेंगे. ओके, तो व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग? मटेरियल हैंडलिंग इज आर्ट ऑफ साइंस. ठीक है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मूविंग, पैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द सब्सटेंस. ओके, मटेरियल हैंडलिंग क्या है? एक आर्ट है, एक आर्ट और विज्ञान का एक समावेश है, जिससे हमें पैकिंग, मूविंग, स्टोरिंग एंड बल्क मटेरियल्स में हम उसको शिफ्ट करते हैं. बट इसमें साइंस काफ़ी इंक्लूड रहता है. किस मेथड से हमें शिफ्ट करना है और किस पर्पज से हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना है, या वन कंपनी टू अनदर कंपनी शिफ्ट करना है. बट मटेरियल हैंडलिंग शॉर्ट डिस्टेंस में शिफ्ट किया जाता है. शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस में शिफ्ट किया जाता है. मटेरियल हैंडलिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएच के नाम से इसको जाना जाता है. मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज इज, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Material handling is activities that use the right method. Okay, right method means जो मेथड है शिफ्ट करने का, उस मेथड से ही हमें करना है. अगर नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. राइट मेथड, राइट अमाउंट मीन्स सपोज हमारा 5 रुपीज़ का पेन है और हम उसमें मटेरियल्स को दूसरे प्लेस में लेके जा रहे हैं, उसका हम शिपिंग चार्जेस वगैरह 10 रुपीज़ लगा रहे हैं, तो उस मटेरियल्स का कोई मतलब नहीं रहता है.
right method, right amount of this right materials. ओके जो हम मटेरियल्स को हैंडलिंग कर रहे हैं वो मटेरियल्स राइट मटेरियल्स है कि नहीं। सपोज हमने कुछ एमएस का मटेरियल मंगाया और उन्होंने कास्ट आयरन का मटेरियल सेंड कर दिया, राइट। कभी कदार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में हम देखते रहते हैं कि ये मटेरियल्स कैसे शिफ्ट हो रहा है, इसकी जगह कुछ रॉन्ग मेथड आ गया। राइट मेथड, राइट अमाउंट एंड राइट मटेरियल्स। बट ये राइट मटेरियल सब ओके हो गया, बट किस प्लेस में हमें पहुंचाना है। प्लेस मीन्स राइट प्लेस में पहुंचाना है, मीन्स किस पोजीशन पे रखना है, उसका पर्टिकुलर प्लेस क्या है, उस प्लेस में हमें रखना है। राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ओके हर एक सामान का सब, कभी हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें राइट प्लेस राइट टाइम, उसमें टाइम लिमिट रहता है कि इतने समय में हमारा सामान डिलीवरी हो जाएगा। ओके तो राइट टाइम्स एंड राइट सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहा है कि या सपोज हम वर्कशॉप वगैरह में कुछ सामान वगैरह रख रहे हैं या मटेरियल हैंडलिंग का यूज करके प्रॉपर एमएस कास्ट आयरन या फिर ब्रास का मटेरियल रख रहे हैं, राइट सीक्वेंस में रखना है, राइट पोजीशंस में रखना है एंड एट दिस राइट कॉस्ट। ये पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मींस राइट मेथड क्या है मटेरियल हैंडलिंग को शिफ्ट करने का, राइट अमाउंट क्या है, सपोज हमें उस अमाउंट में हमें सामान मंगाना है कि उसका कास्ट कितना है, एंड राइट मटेरियल्स, वो हम जो शिफ्ट कर रहे हैं वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर मटेरियल्स हमारे पास आया है कि नहीं, हमें चेक करना है, राइट प्लेस में हमने रखा है कि नहीं, और किस टाइम पे हमने रखा है, राइट टाइम्स। ओके और राइट सीक्वेंस एंड राइट पोजीशंस एंड राइट कॉस्ट। ओके कितने कॉस्ट में हमने उस मटेरियल्स को अपने पास मंगाया है या फिर अदर्स प्लेस में हमने शिफ्ट किया है। ओके दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड आता है व्हाट इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग जैसे मैंने आपको बताया था, शॉर्ट डिस्टेंस में मूवमेंट्स करते हैं, किसी भी गुड्स को, किसी भी वर्क पीस को, किसी भी सामान को हम शॉर्ट डिस्टेंस में मूवमेंट्स देते हैं। शॉर्ट मूवमेंट्स मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन 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 डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट में हम शिफ्ट करते हैं। बट किस ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको शिफ्ट किया जाता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और मटेरियल्स जो हम शिफ्ट कर रहे हैं वो मटेरियल्स डैमेज नहीं होना चाहिए। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द मूविंग स्टोरिंग प्रोटेक्टिंग। ओके तो ये एक मटेरियल हैंडलिंग है, इसमें हम इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं। मूविंग, मूविंग मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके मटेरियल हैंडलिंग में मूविंग मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हमें मूवमेंट्स देना है। ओके राइट टाइम्स मीन्स कितने समय पे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। सपोज हमने किसी भी सामान को हमने परचेज किया है तो वो राइट टाइम पे आया है, राइट टाइम पे आया है, आने के बाद हमने राइट प्लेस पे हमने शिफ्ट किया है। ओके तो स्टोरेज, स्टोरिंग मीन्स किस कहाँ पे हमने उसको सामान को रख रहे हैं, उसमें प्रॉपर टैग्स वगैरह लगा है कि नहीं, प्रॉपर टैग वगैरह लगा के रखिए जिससे हमें दोबारा सर्च करने में प्रॉब्लम्स नहीं हो। और उस सामान को नेक्स्ट है, उस सामान को पैकिंग्स वगैरह को हमने प्रॉपर प्रोटेक्टिंग वगैरह दिया है कि नहीं, प्रोटेक्ट वगैरह किया है नहीं कि उस ऐसा ऐसा तो नहीं उसको ओपन प्लेस में रख के डैमेज वगैरह तो हुआ नहीं है। ओके कंट्रोलिंग कैसे कर रहे हैं, सपोज हमारा लिक्विड मटेरियल है, केमिकल मटेरियल से उसको किस तरह से हमने रखा हुआ है, उसको कंट्रोलिंग कैसे किया है, उसका प्लेस, हर मटेरियल्स का प्लेस अलग अलग रहता है। सॉलिड मटेरियल्स का अलग, लिक्विड मटेरियल्स का अलग, देन गैस मटेरियल्स के लिए अलग अलग प्लेस फाइंड आउट किया जाता है। और रियल टाइम्स में किस टाइम से लोकेशन अबाउट दिस डिस्टिनेशन। ओके किस टाइम पे उस रियल टाइम से वो मटेरियल पहुंचा है कि नहीं, वो हमें मटेरियल हैंडलिंग में फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके देन नेक्स्ट स्लाइड है मूविंग्स ऑफ द right materials to right place and right times and the right amounts, sequence and the right conditions of the minimum production cost. Okay means material handling is the functions of moving। हमने इस material handling को अगर हमने मूव किया है मीन्स शिफ्ट किया है तो राइट मटेरियल शिफ्ट किया है कि नहीं,
और अगर हमने राइट मटेरियल शिफ्ट किया है तो राइट प्लेस में हमने किया है कि नहीं, हमें चेक करना है, और कितने समय में वो मटेरियल्स हमने उस स्थान पे लेकर गए हैं। ओके, प्रॉपर सीक्वेंस वगैरह करके उसको हमें मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह उसको डिफाइन करना है। ओके, देन कितने तरह के मटेरियल्स क्लासिफाइड किए गए हैं। क्लासेस ऑफ मटेरियल्स मींस रॉ मटेरियल्स मींस जो भी मटेरियल्स हम फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंगाते हैं उसकी कंडीशंस मींस रॉ मटेरियल्स। देन परचेज पार्ट्स वगैरह हमने जो मंगाए हैं उस मटेरियल्स को हमने कहाँ कहाँ असेंबली करके रखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है। देन इन प्रोग्रेस मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हमने हमारा इन प्रोग्रेस हो गया है उसको हमने किस तरह से हमने उसको फाइंड आउट करके हमें प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। ओके, देन जो हमारा फिनिश मटेरियल्स हो गया है, फिनिश मटेरियल्स हो जाने के बाद हम उस मटेरियल्स को किस प्लेस में रखते हैं और कितने टाइम पे हमें कस्टमर को डिलीवरी करना है। ओके, देन सप्लायर मींस जो हमारे कंज्यूमर्स है उसको गुड यूज ऑफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग मींस जो सप्लायर्स है, सप्लायर्स बहुत सी चीज़ें देखते हैं कि मटेरियल्स किस स्थान पे रखा, उसमें टैग लगा हुआ है, उसमें नेम टेलिस वगैरह सब लगा हुआ है कि नहीं, उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, मटेरियल हैंडलिंग डायमेंशंस। ओके, मटेरियल हैंडलिंग डायमेंशंस में 4 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट्स देना, मूवमेंट्स मींस वन प्लेस टू अनदर अनदर प्लेस, उसको मूवमेंट्स देना। देन इसके बाद टाइम, राइट टाइम, किस टाइम पे हमने मटेरियल्स मंगाया है, इमरजेंसी के हिसाब से हमने किस टाइम से हमारे पास मटेरियल्स आया है। देन कितने बल्क मटेरियल्स में आया है, सपोज 1 क्वांटिटी आया है या 100 क्वांटिटीज में आया है। इस क्वांटिटीज में आने के बाद स्पेस उसको रखना कहाँ पे है। ओके, ये 4 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट्स मीन्स सपोज मटेरियल्स हमारे पास आ गया है तो फिर उसको कहाँ पे हमें शिफ्ट करना है, कितने टाइम पे शिफ्ट करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, देन कितना स्पेस उसको रिक्वायरमेंट्स है। ओके, देन मटेरियल्स का यूटिलाइज कहाँ पे है, वेयर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, एवरी फील्ड में मटेरियल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स है, एवरी फील्ड, किधर भी फील्ड है। ओके, सपोज हम अपने घर पे कुछ सामान लेकर आते हैं मीन्स क्या है, उस सामान को हम मटेरियल से, सपोज कुछ सामान मार्केट से लेकर आने के बाद हम कैसे लेके आते हैं, विद द हेल्प ऑफ हैंडलिंग, अपने हाथ के द्वारा लेकर आने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस में रखते हैं, प्रॉपर जगह पे रखते हैं। इसके बाद एवरी फील्ड में मटेरियल हैंडलिंग इज कंपलसरी यूज। ओके, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स एंड आप देख सकते हैं ब्रिज हैंडलिंग ऑफ एयरपोर्ट्स। ओके, देन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में एमएचई बोला जाता है। और इस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का बहुत डिमांड है। डिमांड मीन्स क्या है, इसको नॉलेज रखने वाले पर्सन्स को कहीं भी जॉब्स वगैरह इजी मेथड से मिल जाता है, क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं, उसको हैंडल करना, सपोज जो फोर्क क्लिप को हैंडल करना, क्रेन्स को हैंडल करना, लिफ्टर को हैंडल करना, ईओटी क्रेन्स वगैरह को हैंडल करना, ये सब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो मटेरियल हैंडलिंग मीन्स मोमेंट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमएचई बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर मूवमेंट्स, स्टोरिंग, प्रोटेक्शन एंड अदर्स। अदर्स प्लेस में मूवमेंट्स देना मीन्स वन प्लेस टू अदर प्लेस, वन कंपनी टू अदर कंपनीज में जिस इक्विपमेंट्स के द्वारा हम उसको सेंड करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग मीन्स मटेरियल हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, रिड्यूस रिड्यूस कॉस्ट। ओके, कॉस्ट को रिड्यूस करना, और हमारे इंक्रीज कैपेसिटीज, जो हमारी प्रोडक्शंस की, जो हमारी कंपनी की कैपेसिटीज है उसको इंक्रीज करना, वर्किंग कंडीशंस को भी इम्प्रूव करना। इम्प्रूव मीन्स सपोज हमारा मटेरियल्स 1 टन का है तो उसको हमारे टेक्नीशियंस वगैरह, वर्कर्स वगैरह किस तरह से उसको उठा सकते हैं, उसको प्रॉपर तरह से इम्प्रूव इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस को गुड करना, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर सर्विस है उसको इम्प्रूव करना मीन्स गुड मेथड्स के द्वारा उसको इम्प्रूव करना। देन इम्प्रूव प्रोडक्टिबिलिटी, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको इम्प्रूव करना, कोई भी प्रोडक्ट है उसको, उसकी मटेरियल को हैंडल करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, उसको किस हिसाब से हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल्स क्या है। मटेरियल हैंडलिंग प्रिंसिपल मीन्स इसमें
किस तरह से मटेरियल्स को हमें हैंडल करना है, रिड्यूस इन रियल टाइम्स यूजिंग शॉर्टेस्ट रूट, मटेरियल्स को रिडक्शंस करना है, टाइम्स को मिनिमम टाइम्स में हमें उसको मैनेज करना है, मटेरियल्स को मूविंग करना है राइट प्लेस में, और बल्क मटेरियल्स में अगर हमारे पास मटेरियल्स है तो हमें अगर वन प्लेस शिफ्ट करना है तो हमें ज़्यादा अच्छा चांस रहता है। देन उसको किस तरह से हमें डिजाइन करना है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को हमें डिजाइन करना है, उसको इंक्रीज ऑफ इफेक्टिवनेस हमें बनाना है। और एक चीज इंपॉर्टेंट रहता है, ग्रेविटी शुड बी यूज्ड, जो हमें उसका गुरुत्वाकर्षण है उसको भी माइंड में लेकर आना है कि उसके हिसाब से हमें वर्क वगैरह करके आना है। और मेंटेनेंस एंड चेकअप और ऑल मटेरियल्स वगैरह हमें चेक करना है, इक्विपमेंट्स वगैरह हमें उसको चेक करके फाइंड आउट करना है। ओके, देन मेन इंपॉर्टेंस आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो इसके मेन 10 प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्लानिंग, प्लानिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो फर्स्ट प्लानिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं कि किस तरह से मटेरियल्स को प्लान करके उसको बनाना है, उसको किस तरह से हमें तैयार करके किसी कस्टमर को या फिर प्रॉपर प्लेस में मेथड्स के हिसाब से हमें उसको बनाना है। जैसे स्टैंडर्डाइज एक मानवीकरण होता है कि मीन्स एमएचई मटेरियल्स इक्विपमेंट्स कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर वगैरह में कैसे उसको फिट करना है, लिमिट एंड अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमें बनाना है। देन वर्क प्रिंसिपल्स वगैरह क्या रहता है, वर्क प्रिंसिपल एंड डिफाइंड ऑफ द मटेरियल्स मल्टीपर्स ऑफ दिस डिस्टेंस मूव करना। ये वर्क प्रिंसिपल मीन्स जो हमने मटेरियल्स तैयार किया है उसको वन प्लेस में हमें पहुंचाना है तो कितना उसमें टाइम्स वगैरह रह गया, तो वो सब वर्क प्रिंसिपल। सबसे एक थ्री वर्क प्रिंसिपल, देन अदर्स है एर्गोनिक प्रिंसिपल्स, देन ह्यूमन कैपेसिटीज वगैरह कितना है इस मटेरियल्स को बनाने के लिए, और यूनिट लोड प्रिंसिपल्स। यूनिट लोड प्रिंसिपल्स मीन्स क्या रहता है, मटेरियल्स का फ्लो कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कहाँ पे है, उसको हमें प्रॉपर साइज में, साइज लेंथ हाइट वेट वगैरह उसको तैयार करना है। यूनिट लोड प्रिंसिपल, दैट स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल्स। देन जो मटेरियल्स हमने तैयार किया है वो मटेरियल प्रॉपर प्लेस में हमने रखा है कि नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देन सिस्टम प्रिंसिपल्स, मटेरियल्स हमें उसको सिस्टम्स वगैरह में, सॉफ्टवेयर वगैरह में अगर इंस्टॉल करना है या रिसीविंग करना है तो उसको हमें हमें असेंबलीज एंड पैकिंग्स वगैरह में उसमें प्रॉपर टैक्स वगैरह लगा के हमें रखना है। ऑटोमेशन प्रिंसिपल्स मीन्स क्या रहता है, ऑपरेशंस वगैरह जो भी किए हैं हमें उसमें मेंशन करना पड़ता है कि हमें क्या क्या मटेरियल्स वगैरह हमने उसमें किया है, और इसको ऑटो वगैरह में हमें डाल के ऑपरेशंस वगैरह भी इफिशिएंसीज वगैरह उसको इंक्रीज करना पड़ता है। ओके, इन्वायरमेंट प्रिंसिपल मीन्स क्या रहता है, इन्वायरमेंट्स मीन्स सपोज हमने कुछ एमएस मटेरियल्स वगैरह उसमें तैयार किया है तो उसमें सिलेक्टिंग अल्टरनेट्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह एमएचई सिस्टम्स के द्वारा हमें डिजाइन करना पड़ता है। सर्कल कॉस्ट प्रिंसिपल्स मीन्स जो मटेरियल्स हमने तैयार किया है उसमें किस सर्कल के हिसाब से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एमएचई एंड प्रोसेस। ओके, तो इसमें मटेरियल्स की क्वालिटीज क्या रहती है, उसकी विशेषता क्या रहती है, देखिए मटेरियल हैंडलिंग इन वेरियस मटेरियल साइज वेट डेप्थ हाइट। ओके, ये मटेरियल साइज रहता है, विड्थ डेप्थ हाइट, वेट वेट पर आइटम्स पर यूनिट्स वॉल्यूम। शेप मीन्स किस शेप में हमने तैयार किया है, शेप से हम डिफाइन करेंगे कि शेप हमारा कौन सा है, राउंड है, स्क्वायर है, या फिर रेक्टेंगल शेप में, या फिर अदर शेप में हमने इसको तैयार किया है। ओके, तो मटेरियल्स मटेरियल्स मीन्स कितने तरह के मटेरियल्स है, मटेरियल्स की कैटेगरी क्या है, मेन थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल जो मैंने पहले डिस्कस किया कि ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, नंबर एक सॉलिड, नंबर दूसरा लिक्विड, नंबर तीसरा गैस। ये तीन तरह के मटेरियल, सॉलिड मीन्स कोई भी स्क्रैप मटेरियल्स, कोई भी एमएस मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, कॉटन बैग या अदर्स मटेरियल, दिस सॉलिड। सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये सब सॉलिड के अंतर्गत आ जाते हैं। लिक्विड मटेरियल्स में एनी केमिकल मटेरियल, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, एनी मटेरियल बैरल के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देन गैस मीन सिलेंडर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमें इसको फाइंड आउट किया गया है। ओके, ये थ्री टाइप्स मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री कैटेगरीज में डिफाइन किया है। यूनिट लोड डिजाइंस। ओके, तो ये यूनिट लोड डिजाइंस मीन्स क्या है, इन प्रोसेस हैंडल एंड द फिनिश डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव स्टोरिंग एंड शिफ्ट करना। मीन्स किस डिजाइन में हमने उसको तैयार किया है, हमें एक पर्टिकुलर
साइज में तैयार करना है, वेट में तैयार करके उसको हमें उस लोड को हमें फाइंड आउट करना है। सपोज 1 टन है या 2 टन है, उसको हमें किस हिसाब से उसको शिपिंग करके भेजना है और किस तरह के मटेरियल्स को रिसीव करना है, यूनिट लोड डिजाइन तो हमें तैयार करना पड़ता है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जितना यूनिट लोड साइज हमारा जितना लार्ज रहेगा उतना डिलीवरी करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और जितना हमारा वेट कम रहता है उतना मटेरियल हमें फास्ट डिलीवरी हो जाता है। ओके, एडवांटेज ऑफ यूनिट लोड मीन्स क्या क्या एडवांटेज है, प्रॉपर पॉसिबल टू handle large load, then we should handle cost of 1 units and reduce packing cost, maximize space utilizations, then fast movements of materials. ओके, अगर यूनिट लोड कॉन्सेप्ट मीन्स एडवांटेज क्या क्या है, मीन्स प्रॉपर एडवांटेज वगैरह हमने यूज किए हैं, जैसे रिड्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम। ठीक है, जो रिड्यूस किया है हमारा जो टाइम्स वगैरह है लोडिंग और अनलोडिंग में कितना टाइम लगता है। सपोज मटेरियल्स हमने लोडिंग करने में हमारा 5 आवर्स लगा है और अनलोडिंग से हमारा 10 आवर्स लगता है, तो हमें कहीं ना कहीं उस टाइम को रिड्यूस करना है। ओके, तो जो मटेरियल्स हमने लोड किया है वो डैमेज नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज रहना चाहिए और सेफ मटेरियल हैंडलिंग होना चाहिए, और इसका रिड्यूस कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हमें कम कॉस्ट करना चाहिए। ओके, देन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, कौन कौन से टाइप्स हैं जिसकी वजह से हमें इसको मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट्स किया गया है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, transport equipment, positioning equipments, unit load formations equipments, then storage equipment, identification and control equipments। ये फाइव फाइव टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स है जिसको हमने ये किया हुआ है। फर्स्ट ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स है क्या है, किस मेथड्स के द्वारा, किस इक्विपमेंट्स के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन में, बिटवीन वर्क प्लेस एंड लोडिंग करके, और उसको लोडिंग करके या फिर लोडिंग करके उसको अनलोडिंग करना, या फिर अनलोडिंग करके उसको लोडिंग प्लेस में करना। मीन्स किसके द्वारा, क्रेन के द्वारा या फिर फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्रियल ट्रक्स के द्वारा हम उसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। पोजिशनिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स यूज टू हैंडल मटेरियल्स ऑफ द सिंगल लोकेशंस टू फीड अनदर लोकेशंस वगैरह हम शिफ्ट करते हैं। करेक्ट पोजीशंस वगैरह में, पोजीशनिंग मीन्स राइट वे, राइट प्लेस, राइट मटेरियल्स टू राइट प्लेस में हमें उसको पहुंचाना होता है। और पोजीशनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह हमें सिंगल वर्क पीस वगैरह लेके जाना पड़ता है, उस हिसाब से हम पोजीशनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। देन यूनिट लोड फॉर्मेशंस इक्विपमेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मेंटेन्स करते हैं, हैंडल करते हैं सिंगल लोड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज मटेरियल्स ऑफ द सेल्फ सिंगल पार्ट्स को हम इसको हैंडल कर सकते हैं, और उस पार्ट्स को हमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, देन स्टोरेज इक्विपमेंट्स में क्या क्या हमें उस इक्विपमेंट्स को, स्टोरेज इक्विपमेंट्स मीन्स हमें सपोज स्टोर स्टोर इक्विपमेंट्स मीन्स जो जो हमें सपोज हमारा स्टोर है वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स के द्वारा हम उसको स्टोरेज करते हैं, जिस ब्लॉक्स ऑफ फ्लोर स्टोरेज वगैरह रहते हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स रहता है। देन आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ये हमारे करेक्ट कम्युनिकेशंस वगैरह रहता है, इंफॉर्मेशंस वगैरह हमने उसमें यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, उसमें टैग वगैरह लगा के उसको हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, मटेरियल हैंडलिंग का सिलेक्शन कैसे करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग का सिलेक्शन मोस्टली मटेरियल हैंडलिंग का हमारा जो सिलेक्शन करते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट इशूज वगैरह, क्लासिफिकेशन, लेबर वगैरह हमने डिफाइड किया, मीन्स हाई लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, देन लो लेवल। 3 टाइप्स ऑफ लेबर में हमने डिवाइड किया है। हाई लेवल में मीन्स हमारा क्रेन्स हो जाता है, इंडस्ट्रियल क्रेन्स वगैरह हो जाते हैं। देन इंटरमीडिएट लेवल्स मीन्स पायलट, जैक, रोलर एंड पायलट ट्रक्स वगैरह हमारे इंटरमीडिएट लेवल में हो जाता है। लो लेवल्स वगैरह मीन्स होता है, लो लेवल्स मीन्स होता है कि जो भी हमारा ट्रक्स वगैरह, स्मॉल ट्रक्स वगैरह रहते हैं वो हमारा
लोअर लो लेवल्स वगैरह में हमें मटेरियल्स को शिफ्ट करना पड़ता है. ओके. देन वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग मीन्स इक्विपमेंट्स ऑफ ओरिएंटेड सिस्टम्स मीन्स कितने तरह के फोर्कलिफ्ट, इंडस्ट्रियल ट्रक्स एंड अंडरग्राउंड ट्रक और यूनिट हैंडलिंग सिस्टम्स, देन बल्क हैंडलिंग एंड लिक्विड हैंडलिंग मेथड्स. ओके. तो कितने तरह के मेथड से हम कर सकते हैं. ऑटोमेटिक मैनुअल सिस्टम से कर सकते हैं, जॉब्स ऑफ हैंडलिंग मेथड से कर सकते हैं, मार्ट प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कन्वेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड वेरियस मेथड्स. ओके. कन्वेयर सिस्टम्स हम देख लेते हैं. क्रेन, एलिवेटर्स एंड होस्ट, इंडस्ट्रियल ट्रक, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स. तो फर्स्ट बात करते हैं कन्वेयर्स मीन्स. कन्वेयर्स मीन्स क्या क्या चीज़ें कन्वेयर्स में रहते हैं. यूज टू मूव्स लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट्स. फिक्स करके हम उसको मूवमेंट्स वगैरह देते हैं. ओके. तो कितने तरह के कन्वेयर्स वगैरह देख लेते हैं. इक्विपमेंट्स यूज टू मूव मटेरियल्स ओवर एज फिक्स पार्ट्स बिटवीन स्पेसिफिकेशन पॉइंट्स. ये सभी ने देखा है एयरपोर्ट्स वगैरह या फिर अपने रेलवेज वगैरह में आपने कन्वेयर्स वगैरह देखे हैं. मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स मीन्स बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, चैन ड्राइव एंड फ्लैट बेल्ट ड्राइव, मैग्नेटिक ड्राइव एंड वर्टिकल कन्वेयर्स. ठीक है. तो व्हेन मटेरियल्स टू बी मूव्ड बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक पर्टिकुलर शॉर्ट डिस्टेंस में ही कन्वेयर्स यूज किया जाता है. मीन्स सपोज यहाँ से वन प्लेस से सपोज 5 मीटर्स या 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे हमें मूवमेंट्स देना पड़ता है. देखिए बेल्ट कन्वेयर्स मीन्स देख सकते हैं मोटर एंड मोटर ड्राइव ड्रिवेन बेल्ट लगी रहती है. उसका यूजली मेड ऑफ मेटल्स, फ्लेक्सिबल फैब्रिक्स, मेटल्स वगैरह लगा रहता है. उसके द्वारा हमें बेल्ट कन्वेयर्स वगैरह हमें यूज किया जाता है. बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स, इसमें मोटर्स बेल्ट ड्राइव सिस्टम से हमें उसको मूवमेंट्स वगैरह दिया जाता है. देन चैन ड्राइव सिस्टम्स मीन्स इसमें चैन यूज करके मटेरियल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस, लिमिटेड डिस्टेंस है कि वहाँ पे हमें कन्वेयर्स वगैरह, चैन कन्वेयर्स वगैरह यूज किए जाते हैं. देन रोलर कन्वेयर्स आप देख सकते हैं. आपने कभी कदर एयरपोर्ट्स या फिर रेलवे स्टेशन वगैरह में ये सिस्टम्स या फिर देखे होंगे, रोलर्स वगैरह लगे रहते हैं इसमें. और इजी मेथड से हमें हैवी मटेरियल हो या फिर स्मॉल मटेरियल्स हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस ऑटोमेटिक शिफ्ट होता चला जाता है. ओके. देन क्रेन, एविलेटर एंड होस्ट, देयर ओवरहेड डिवाइस वगैरह है. क्रेन सभी ने देखा है. देन लोडेड वगैरह इन बिटवीन पॉइंट्स विद इन एरिया. ओके. एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, उस एरिया से ही वो डिस्टेंस क्रेन वगैरह देखता है. यूटिक क्रेन्स वगैरह रहते हैं, उसको मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं. और वेरियस मटेरियल्स वगैरह हम यूज करते हैं. ओके. देन क्रेन वगैरह देख सकते हैं. डिवाइस वगैरह माउंटेड ऑफ द हेड रेल एंड ग्राउंड व्हील्स ऑफ द रेल्स, दे लिफ्ट स्विंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट लार्ज एंड हैवी मटेरियल्स. फर्स्ट डिस्कस करते हैं क्रेन. राइट. आपने क्रेन का फुल फॉर्म देखा है. हमारा अदर्स नेम हमें आपने एक सारस सारस देखा है, एक एनिमल है, एक बर्ड्स है. उसके हिसाब से उसका आप देख सकते हैं. एक सारस मीन्स जिसको हिंदी में बगुला बोलते हैं, उसका पोजीशन और इसका पोजीशन सेम है. उसका भी नाम हिंदी में सारस बोलते हैं, देन इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं. ओके. उसका वो स्टैंड कैसे होता है आप देख सकते हैं. वो भी सेम पोजीशन पे स्टैंड किया रहता है और उसके हिसाब से वो भी अपना वन प्लेस में खड़े खड़े स्टैंड रह के. अदर्स में आप देख सकते हैं एक नदी में अगर सारस वगैरह रहता है तो वो किस तरह से अपनी ये क्रेन क्या रहती है, वन पोजीशन में रहती है और देन अदर्स 360 डिग्री पे टर्न करके उसको अपने सामान को वन प्लेस में लोड करके देन ट्रक वगैरह में या अदर्स प्लेस में हम उसको शिफ्ट करते हैं. ओके. इसमें बूम्स वगैरह रहते हैं, एक्सटेंशन बूम रहते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह में भी हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, बट वन प्लेस में ये शिफ्ट फिक्स रहती है. ओके. और इसको अगर हैवी मटेरियल है तो उसको मूवमेंट्स वगैरह स्लो मूवमेंट्स देके हम उसको वर्क करते हैं. ओके. क्रेन्स वगैरह देख सकते हैं. ओके. इक्विपमेंट्स यूज टू मूव मटेरियल्स ओवर वेरियस पार्ट्स विद इन दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया. मीन्स पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे ही हमें उसको शिफ्ट किया जाता है. ओके. देन वेरियस various types of cranes means jeep cranes, bridge cranes, cranes and देख सकते हैं. फर्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेन्स है. ओके.
ये क्रेन्स वेरियस पर्पज वगैरह के लिए यूज करते हैं, मीन्स आपके जो वर्कशॉप वगैरह रहते हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन वेरियस मटेरियल्स को हमें शिफ्ट करना है या फिर मेंटेनेंस पर्पज में करना है, वहाँ पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके। देन एलिवेटर्स मीन्स आप देख सकते हैं कि ये देयर मटेरियल्स यूजली बिटवीन फ्लोर एंड बिल्डिंग्स वगैरह में एलिवेटर्स वगैरह यूज करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों दो साइड में फ्लड्स वगैरह लगे हैं, देन उसके ऊपर शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह रहता है, उसको मूवमेंट मटेरियल्स को वन प्लेस में लेके और पर्टिकुलर प्लेस में ही उसको पहुंचा देते हैं, और ये कहीं शिफ्ट नहीं रहती है फ्लोर वाइज, उसको बिटवीन फ्लोर में बिल्डिंग्स के बीच में लगी रहती है। ओके। होस्ट इज होस्ट मीन्स जिसको बोलते हैं चैन चैन ब्लॉक्स वगैरह बोलते हैं, होस्ट वगैरह चैन ब्लॉक्स वगैरह, इसका इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मटेरियल्स को क्या करते हैं, लिफ्ट करके और उसके हिसाब से दूसरा मटेरियल्स वगैरह करते हैं, बट इसको मेंटेनेंस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वगैरह के लिए हम कहीं भी मूवमेंट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। देन इंडस्ट्रियल ट्रक वगैरह, कहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रक्स वगैरह कैसे करते हैं, ट्रक्स जैसा आपने नाम सुना है, इंडस्ट्रियल ट्रक मीन्स सामान को लोडिंग करना, लोडिंग करने के बाद उसको अनलोडिंग करना। अभी पहले के समय में लोडिंग करने में 3-4 आवर्स लोडिंग करने में टाइम लग जाता था, देन अनलोडिंग करने में भी उससे ज़्यादा टाइम लगता था। तो अभी एक ऑटो हाइड्रोलिक सिस्टम्स आ गया है कि उसके द्वारा अगर सपोज कोई कंक्रीट्स वगैरह है उसको लोडिंग करने में सपोज हमारा 2 आवर्स लगता है, अनलोडिंग अनलोडिंग करने में मोस्टली 30 या 40 मिनट्स में हम उसको अनलोडिंग कर देते हैं। ओके। तो वेरियस ट्रक्स वगैरह आप देख सकते हैं। वेरियस इंडस्ट्री ट्रक मीन्स हैंड ट्रक, पैलेट ट्रक एंड वीकली ट्रक मीन्स इसको फोर्कलिफ्ट ट्रक्स वगैरह भी बोलते हैं, इसको मैनुअल ऑपरेटेड भी हुए हैं और हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वगैरह भी ट्रक होते हैं। ओके। देन आप देख सकते हैं वेरियस लिफ्ट ट्रक्स तो हो सकते हैं, देन इसको फोर्कलिफ्ट के नाम से जानते हैं। फोर फोर फोर्क लिफ्ट मीन्स आगे के जो आपके फॉर्क वगैरह देखते हैं, फोर्क लिफ्ट मीन्स आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग है, इसको प्रॉपर मेथड से यूज करना है तो फोर्क लिफ्ट वगैरह आपकी सभी इंडस्ट्रीज वगैरह में फोर्क लिफ्ट वगैरह रहता है। इसको मूवमेंट्स देने के लिए सबसे अच्छा इक्विपमेंट्स है, इसमें आप देखिए फॉर्क लिफ्ट, इसका नाम कैसे पड़ा है, जैसे मैंने क्रेन बताया था इसको सारस के नाम से, इसको फॉर्क लिफ्ट। आगे आप देख रहे हैं, आपने कभी नूडल्स वगैरह खाया, आगे उसको फॉर्क स्पून वगैरह बोलते हैं ना, आगे के इसको फॉर्क, आगे आप जो 2 पॉइंट्स देख रहे हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से मटेरियल को लिफ्टिंग करते हैं, देन लोवरिंग करते हैं। ओके। दो दो फोर्स ऐसे लगे रहते हैं, उसके द्वारा हम लिफ्ट करते हैं, देन उसको लोवरिंग करते हैं और वन प्लेस लेकर उसको शिफ्ट कर देते हैं। ओके। इसके नाम से हमें इसको फॉर्क लिफ्ट बोलते हैं। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। ये आप देख सकते हैं फोर्कलिफ्ट, इसमें 2 टन 3 टन 2.5 टन मटेरियल्स इसकी कैपेसिटीज वगैरह रहती है, इसमें 4 व्हील रहते हैं और इसको अपनी ही प्लेस में 3 डिग्री के मूवमेंट्स में टर्न कर जाते हैं। ओके। इसको हैंडल करने के लिए एक परफेक्ट टेक्नीशियन इसको हैंडल करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह इसमें रहते हैं। ओके। ये फोर्कलिफ्ट ट्रक्स वगैरह देख सकते हैं। देन पैलेट ट्रक, ओके, ये स्मॉल मटेरियल्स वगैरह को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ओके। देन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स मींस यूज्ड टू मोर इफेक्टिव्स एंड वेरियस मटेरियल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस अटैच करके उसको यूज करते हैं। स्केट बॉक्स मींस आप देख सकते हैं कि वेरियस मटेरियल्स को इस पर्टिकुलर टैग वगैरह रख के इसको शिफ्ट करते हैं। यूनिट लोड इक्विपमेंट्स मेंटेन करना, और ये यूनिट लोड एक प्रॉपर साइज में मेंटेन करते हैं, सिंगल लोड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एज पर स्टोरेज। ओके। तो ये यूनिट लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइज में मेंटेन करना, किस साइज में उसका हाइट लेंथ वेट और किस शेप में है वो सब हम यूनिट फॉर्मेशंस इक्विपमेंट्स वगैरह उसको यूज करते हैं। ओके। देन आप देख सकते हैं पैलेट मीन्स इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है 48x40 इंच पैलेट का साइज होता है। ये आप देख सकते हैं किसी की मशीन्स के फ्लोर में रहता है, उसके द्वारा हम अपना किसी भी किसी भी मटेरियल्स को अगर हम फ्लोर में रखना है
तो पैलेट्स वगैरह हम उसके नीचे रखते हैं, देन उसके ऊपर मटेरियल वगैरह रखते हैं। पैलेट्स क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें क्या करता है, कोई भी मटेरियल हमें फिर से लोडिंग करना है, फिर से उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना है, तो इजी मेथड से उसके फॉर्क नीचे चला जाएगा और मटेरियल्स को इजी करना है। और जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स अर्थ के कॉन्टेक्ट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी मटेरियल्स आप रखिए तो एक पर्टिकुलर पैलेट्स वगैरह के उसके ऊपर रखिए। ये किसी भी मटेरियल्स का बन सकता है, मीन्स वुड का बन सकता है, नायलॉन का बन सकता है, एमएस वगैरह किसी भी मटेरियल्स का इसको आप एज पर आपके हिसाब से बना सकते हैं। ओके। पैलेट बॉक्स वगैरह रहते हैं, अगर उसको कुछ लॉन्ग टाइम्स के लिए रखना है, उसको प्रोटेक्ट लूज आइटम्स वगैरह है, तो उसको हम एक पैलेट बॉक्स वगैरह बना के, जैसे कार्टून्स वगैरह रहते हैं उसको द्वारा हम बना के उसको पर्टिकुलर प्लेस वगैरह में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ओके। ये भी एक स्पेशल टाइप्स है। देन इसको स्टोरेज कैसे करते हैं, मटेरियल को हमने हैंडल कर दिया, बट एक पर्टिकुलर रैक होता है, पर्टिकुलर रैक आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रैक्स वगैरह में इसको एज पर टैग, एज पर कोडिंग के हिसाब से हम पर्टिकुलर रैक्स वगैरह में उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके। ये ड्राइव मीन्स रैक, वेरियस अलग अलग रैक है, एज पर टैग वगैरह लगा के, ठीक है। स्टोरेज रैक्स वगैरह हैं उसको अलग अलग रखते हैं। देन उस बैक रैक आप देख सकते हैं, ये फोर क्लिप के द्वारा मटेरियल्स को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है। ओके। देन इसको हम आइडेंटिफिकेशन, देखिए आइडेंटिफिकेशन और इक्विपमेंट्स हम कैसे करते हैं, कंट्रोल इक्विपमेंट्स करना है इज यूज टू करेक्ट एंड कम्युनिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशंस करना है, यूज करके कोऑर्डिनेट करना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। एक स्टूडेंट्स का एक रोल नंबर रहता है, उसी तरह एक मटेरियल्स का एक कोड रहता है। ओके। उस कोड के हिसाब से हम उसको कंट्रोल करते हैं, इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उस कोड को कहते हैं बार कोड बोलते हैं। ओके। एक यूनिक कोड डाल देते हैं कि स्पेस पैटर्न वगैरह डाल देते हैं, जिसके हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अल्फामेट अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर बार कोड्स वगैरह उसमें डाल के हम उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें स्कैन कंट्रोल कॉन्टेक्ट बार कोड्स वगैरह लगे, उसके स्कैनर्स वगैरह रखे, यूज पेन एंड वेंट वगैरह, उसको लीड लेवल्स वगैरह करके उसको हम प्रॉपर प्लेस में रखते हैं। बार कोड्स वगैरह लगेंगे तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मटेरियल्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या लगा है और इसमें क्या क्या मटेरियल्स है, सपोज लिक्विड है, सॉलिड है, या फिर गैस मटेरियल्स इसमें रखा है। बिना उसको ओपन किए हुए हम उसको स्कैन कर सकते हैं। ओके। देन बारकोड आप देख सकते हैं, बारकोड वगैरह कैसे इसमें कंट्रोल किया है, नॉन कॉन्टेक्ट स्कैन, देन कॉन्टेक्ट स्कैनर्स वगैरह, आप इसको बारकोड्स वगैरह किया गया है। आपने देखा है मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह में बारकोड्स उसमें स्कैन करते हैं, देन उसका प्राइस और उस मटेरियल्स का उसका नाम क्या है वो सब फाइंड आउट हो जाता है। ओके। देन सेफ्टी ऑफ मटेरियल हैंडलिंग मीन्स मटेरियल्स की सेफ्टी एंड ह्यूमन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मेन सेफ्टीज। देन अगर हमें सेफ्टीज करना है तो अनदर, देखिए वन ट्रांसफर करना है मटेरियल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो प्रॉपर मेथड्स वगैरह यूज करके हमें उसको वर्क करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स वगैरह होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। हॉट मटेरियल्स है तो उसको किस तरह से हमें उसको शिफ्ट करना है और किस प्लेस में हमें उसको करना है। एक्सीडेंट्स हमें अवॉइड करना है। यूनिट लॉक कॉन्सेप्ट मीन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज में हमें डिवाइड करना है कि लार्ज साइज ऑफ मटेरियल्स यूनिट लॉक देन ग्रेटर इकोनॉमिक्स। ओके। तो उसको हमें यूनिट लोड फाइंड आउट कॉन्सेप्ट उसको फाइंड आउट करना है कि मटेरियल शुड बी ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या क्या है। ओके। यूज ऑफ ओवरहेड, अगर सपोज ओवरहेड मटेरियल्स कन्वेयर्स वगैरह यूज करना है तो उसको किस मेथड से हमें यूज करना है। और मेथड्स मीन्स क्या है, हमें एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए मटेरियल्स को हैंडलिंग करने के लिए। ओके। देन मटेरियल्स को हमें प्रॉपर मेथड्स में अगर शिफ्ट करना है तो उसको किस तरह से हम मूवमेंट्स दे सकते हैं। यू डिसाइड कि एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए, मिनिमम नंबर्स ऑफ चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शंस कर सकते हैं, उस हिसाब से हम उसको प्रॉपर प्लेस में उसको मटेरियल को हैंडलिंग कर सकते हैं। ओके। देन आप देख सकते हैं ये वेरियस पैलेट्स वगैरह है, वुडन एंड प्लास्टिक, मेटल एंड मेटल्स प्रॉपर कैन बी यूज्ड ऑफ परचेज, वेरियस पर्पस वगैरह के यूज कर सकते हैं। देन
आप एक चीज ध्यान रखते हैं, ग्रेविटी फीड मस्ट बी टेकन इनटू द एडवांटेज वेरी वेर फ्लेक्स। ओके, तो ये ग्रेविटी फीड मीन्स क्या है, हमें जो भी मटेरियल्स को हमें इसको अपने यूज में लेना चाहिए, कि सपोज मटेरियल्स वगैरह हम लिफ्ट कर रहे हैं। ओके, मटेरियल्स वगैरह लिफ्ट कर रहे हैं, तो किस मटेरियल्स, सपोज हमें क्रेन से मटेरियल्स हम लिफ्ट कर रहे हैं, और उसका आप देखिए क्रेन्स वगैरह में यूज करने पे उसका जो ग्रेविटी फीड इंपॉर्टेंस रहता है, नहीं तो मटेरियल्स वगैरह कहीं ना कहीं डिसएडवांट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वगैरह एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। आप देख रहे हैं एक प्रॉपर प्लेस वगैरह में इसको ऑपरेशंस वगैरह इसमें दिखाए गए हैं। देन अगर हम प्रॉपर मटेरियल्स प्रॉपर साइज में अगर हम मटेरियल्स को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। प्रॉब्लम्स कैसे नहीं है, बैक पेन्स नहीं होगा, और लिफ्टिंग और लोवरिंग करना है, कैरिंग करना है, पुशिंग करना है, या फिर वेट और फोर्स मटेरियल्स वगैरह हमें करना है, तो प्रॉपर मेथड से करिए। लोड सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी उसको ध्यान में रखिए, और अगर आप प्रॉपर मेथड से मटेरियल्स को हैंडलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सीडेंट्स वगैरह अवॉइड हो जाएगा, और खुद सेल्फ सेफ ह्यूमन सेफ्टी वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, जॉब रिस्क फैक्टर मींस क्या है, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है, उसका लोकेशंस क्या है, पोजीशंस ऑफ लोड कितना है, उसको वर्कर्स को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हैवी लोड है देन कहीं ना कहीं बैक पेन्स वगैरह होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। हैंड टम्बलिंग्स वगैरह भी ज़्यादा रहते हैं। वर्क प्लेस ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स वगैरह भी उसमें हमें ध्यान देना है। ओके, तो जो भी जॉब रिस्क फैक्टर्स वगैरह है, मटेरियल्स को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर मेथड से उसको यूज करिए। ओके, देन पर्सनल, ठीक है, इसमें वेरियस मटेरियल्स वगैरह जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे से करिए, एंड उसको ग्लव्स एंड मटेरियल्स वगैरह, पर्सनल रिस्क फैक्टर्स वगैरह भी रहता है, तो बैक पेन्स वगैरह के चांसेस रहते हैं, या फिर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह रहते हैं। ओके, अवॉइड करना है हमें रीडिजाइन, जो भी वर्क प्लेस है उसको प्रॉपर तरह से हमें उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, देन जो भी मटेरियल्स हम डिजाइन कर रहे हैं, सपोज कोई भी मटेरियल्स हम डिजाइन करना है, उसको रिड्यूस करना है, कैन रिड्यूस 1/3 ऑफ दिस compensates LBC, LBP, ओके, मिनिमम रीच एंड लिफ्ट डिस्टेंस। ओके, तो जो भी मटेरियल्स हम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी जॉब्स डिजाइन कर रहे हैं, कीप ऑफ फ्लोर्स, देन वर्क स्टेशन डिजाइन, हमें उस मटेरियल्स को शिफ्ट भी करना है। सपोज हमने 5 टन मटेरियल्स तैयार किया, 5000 kg तैयार किया, तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या इजी मेथड से? नहीं, तो उसके हिसाब से हमें इसको तैयार करना पड़ता है, जॉब का डिजाइन तैयार करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से हमें इक्विपमेंट्स वगैरह हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, देन मिनिमम वेट्स, एक चीज ध्यान रखिए, जितना मिनिमम वेट्स रहेगा उतना उसको मटेरियल को शिफ्ट करने के लिए उतना कम टाइम लगेगा। जितना हैवी मटेरियल्स रहेगा उतना उसको टाइम्स ज़्यादा रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें तैयार करना पड़ता है कि किस हिसाब से मटेरियल्स को हमें उसको तैयार करना है। ओके, तो वेरियस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। ये वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स हमने आपको दिखाया हुआ है। ये वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आपको इंडस्ट्रीज वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा, कि जिसमें पैलेट्स, जिसमें हमारा पैलेट ट्रक्स वगैरह भी है, और हाइड्रोलिक्स भी है, और मैनुअल ऑपरेटेड भी है, और फोर्कलिफ्ट वगैरह भी हमें इसको दिखाया गया। वेरियस इक्विपमेंट्स वगैरह है जो हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, देन वेरियस आप देख सकते हैं वेरियस इक्विपमेंट्स है जो मैनुअल ऑपरेटेड है, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड भी है, और उसको शिफ्ट करते हैं। ओके, ये जितने भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है, इजी मेथड से मटेरियल को, मटेरियल मीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस को इजी मेथड से सेफ्टी वे से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन कंपनी टू अनदर कंपनी शिफ्ट करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये सब हैंड हैंड ट्रक्स वगैरह है, रोलिंग ट्रक्स वगैरह है। देन वेरियस ट्रॉलीज वगैरह आप देख सकते हैं, इजी मेथड से बॉक्स क्राफ्ट करके उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको लेके जाते हैं। शायद आप लोगों ने यूज किया होगा। देन आप देख सकते हैं वेरियस क्रेन वगैरह देख सकते हैं, ये 10 टन 7.5 टन के हिसाब से क्रेन वगैरह रहती है। इसको हम मीन्स वन प्लेस में लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, या सामान को शिफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, देन वेरियस देख सकते हैं वेरियस इक्विपमेंट्स, हाइड्रोलिक्स, लिफ्ट ट्रक्स एंड स्ट्रक्चर्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। हैंड पैलेट ट्रक्स,
ओके, जिसको मूवमेंट्स वगैरह देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आता है कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या आता है कि सेफ लिफ्टिंग्स के कैसे कर सकते हैं। तो इसको सपोज मटेरियल्स को हमें शिफ्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है उसको अपने, सबसे पहले हमें मटेरियल्स को किस हिसाब से उठाना है। तो देखिए अब इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको उस मटेरियल्स को उसको देखना है कि किस शेप में है और उसको किस हिसाब से करना है। सबसे पहले अपनी कमर को बदले एंड घुटनों को, पहले सबसे पहले पोजीशंस को उसको लीजिए, अपने पैरों को अपने देखिए, ये आप जो सेकंड स्लाइड देख रहे हैं, सबसे पहले मटेरियल्स को अपने अपने हाथों पे लीजिए और उसके पैरों के हिसाब से धीरे धीरे उसको मूवमेंट्स करके उसको ऊपर लेके आते हैं। ओके, अगर प्रॉपर प्रॉपर मेथड आप अपनाएंगे सेफ लिफ्टिंग करने में, तो आपको बैक पेन्स वगैरह नहीं होगा और आराम से मेथड्स को उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मीन्स अगर आपने कुछ फटक से मटेरियल हो गया तो बैक पेन होने के चांसेस वगैरह भी रहते हैं। तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या भी आपको समझ में नहीं आता है, देन बाद में आपको प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती है कि बैक पेन कर रहा है। तो एक प्रॉपर मेथड होता है, पहले मेटल्स को उठाइए, उसको अपने पैरों पे लाइए, देन धीरे धीरे करके उसको ऊपर मूवमेंट्स देना है। जस्ट प्रैक्टिस करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, देन सेकेंड स्लाइड आता है कि किस सामान को लेकर हम कैसे टर्न करते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दिस इज मेथड, दिस इज राइट मेथड। ओके, एकदम आप टर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल्स वगैरह गिरने के चांसेस रहते हैं। ओके, देन किस तरह आप लिफ्टिंग करेंगे, किस तरह मूविंग करेंगे टर्निंग करके, देन वेरियस स्टेयर केसेस वगैरह में कैसे लेके जाएंगे, वो हमने आपको दिखाया है। लिफ्टिंग करना है तो लिफ्टिंग मीन्स क्या रहता है, किसी भी मटेरियल को लिफ्ट करके उसको दूसरे प्लेस में रखना, या मूविंग करना। मूविंग लिफ्टिंग करना वन प्लेस से उठा के देन दूसरे प्लेस में हमें रखना। ओके, और देन मूविंग करना मीन्स उसको उस मटेरियल्स का वेट कितना है, अगर सपोज ज़्यादा वेट है तो उसको किस हिसाब से रखना है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करना है, वो आपके टर्निंग कैसे करना है, और स्टेयर केसेस वगैरह में कैसे लेके जाना है, ओवरहेड आइटम्स वगैरह में कैसे रखना है, वो सब फाइंड आउट किया गया है। ओके, देन ये जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह है उसमें हमें क्या करते हैं, उसमें उस इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, दी बेटर देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर देन क्योर। मीन्स जो भी है हमें उस इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस करके रखना है। अगर हम मेंटेनेंस करेंगे तो स्टेज टाइम्स, मीन्स अगर हम सपोज मटेरियल्स हमारे पास है उसमें हमारा टाइम्स वगैरह भी सेव हो जाएगा, देन अदर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हमारा सेव हो जाएगा। ओके, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, टाइम सेव नहीं। ओके, तो मेंटेनेंस हर इक्विपमेंट्स के लिए जरूरी है। सपोज हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंपलसरी है कि यूज करने के बाद हम उसको मेंटेनेंस हर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में जो हमारा इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में रखना है। ओके, तो देन अभी हम आपको नेक्स्ट एक वीडियोस वगैरह दिखाते हैं कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं कि एक मटेरियल्स वगैरह इसको हैंडल किया गया है, इसको किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, और एक प्रॉपर मेथड्स के टाइप्स के हिसाब से उसको किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियोस वगैरह इसमें एक इम्पोर्टेंट रहता है, लुक थिंक एंड डू, इस हिसाब से इसको वर्क किया गया है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं कि एक एक टेक्नीशियन है, एक प्रॉपर टेक्नीशियन वगैरह है, उसको किस तरह से मटेरियल्स को थ्री इजी स्टेप्स में किया गया है। सबसे पहले उस मटेरियल को देखिए, देखने के बाद उस मटेरियल्स को हमें एक प्रॉपर टेक्नीशियंस वगैरह उस मटेरियल्स को हमें हैंडल करता है कि किस तरह हमें उस मटेरियल्स को, सपोज हमारे पास कुछ मटेरियल्स है उसको किस वे से हमें लेकर जाना है। तो एक और उसमें एक्सीडेंट्स वगैरह ये देख सकते हैं, किसी भी टेक्नीशियन को उसको किस तरह से मटेरियल्स को मूव किया है, या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह हमें उसको अवॉइड करना है। मटेरियल्स को देखा, देन लुक एंड थिंग्स, ठीक है। और प्रॉपर क्रेन ऑपरेटर्स होना चाहिए जिस जिस मटेरियल्स को हमें इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किया है
उसको हमें शिफ्ट करना है। ओके, ये 3 इजी स्टेप्स हैं जिससे हमें उस मटेरियल्स को हमें मूवमेंट्स वगैरह देना है। ओके, तो 3 स्टेप्स आप देख सकते हैं, लुक, थिंक एंड डू। उस मटेरियल्स को देखिए, देखने के बाद उस मटेरियल्स को हमें क्या करना है, उस मटेरियल्स को एवरी टाइम यू रिमेंबर्स कि सबसे पहले मटेरियल्स को देखिए, देन उसके बाद विचार करिए कि इस मटेरियल्स को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं। और एक पर्टिकुलर जिस प्लेस में हम शिफ्ट कर रहे हैं वो प्लेस ये होना चाहिए, मीन्स सपोज क्रेन यूज कर रहे हैं तो उस प्लेस में हमारे एक प्रॉपर टैग वगैरह लगा के उसको यूज करते हैं, और एक अथराइज डीलर वगैरह उसको हमें 3 इजी स्टेप से वर्क करते हैं, लुक, थिंग्स एंड डू। ओके, तो ये मेथड्स वगैरह रहते हैं कि हमें सब पहले ये सोचिए कि उस मेटल्स को हमें कैसे शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के बाद हमें एक्सीडेंट्स वगैरह उसको अवॉइड करना पड़ता है। ओके, सपोज 7 टन मटेरियल्स है या फिर 10 टन मटेरियल्स है, तो उसको प्रॉपर मेथड से हमें उसको शिफ्ट करना है। ओके, ये एक क्रेन है जिसके द्वारा मटेरियल्स को स्लो मोशंस में वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंस क्या रहता है, सेफ्टी इम्पोर्टेंस है। उस सेफ्टी के द्वारा हमें मटेरियल्स को शिफ्ट करना होता है, किसी भी मटेरियल्स को हमें शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सपोज हमारा 7 टन मटेरियल्स इन्होंने एक्सप्लेन किया है, अगर 7 टन मटेरियल्स हमें वन टाइम से उठाना है तो कहीं ना कहीं उस इक्विपमेंट्स की कैपेसिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी सपोज 5 टन है, सेफ वर्किंग SWL किसी भी इक्विपमेंट्स में आप SWL आप देख सकते हैं। SWL मीन्स होता है सेफ वर्किंग लोड, 5 टन है, मीन्स इसकी कैपेसिटी 5 टन है। अगर आप उससे ज़्यादा उठाएंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। एक्सीडेंट्स मीन्स कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो जाएगा और आप एक्सीडेंट्स वगैरह होके डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने उसके किसी भी इक्विपमेंट्स की SWL देखिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और मटेरियल्स की कैपेसिटी कितनी है, उसको हम लोड कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्मॉल साइज जैसे इसने 4 टन पहले लिया, देन 3 टन लेके इसको शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, देन एक एक और आपको ये दिखाते हैं। मटेरियल्स वगैरह यहाँ तक यहाँ तक ये टॉपिक्स हमारा फिनिश होता है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स मींस किस तरह से मटेरियल्स को हैंडलिंग करते हैं। और एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, आप हमारे मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। और मेरा मेल आईडी है anilsachan85@gmail.com। और इसका रिव्यूज थोड़ा लेते हैं, हमारे पास अभी 3-4 मिनट्स का टाइम है। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं, प्रॉपर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसको प्रिंसिपल के हिसाब से हमें उसको मूवमेंट्स देना है कि इसमें कौन कौन से हिसाब से हम उसको मूवमेंट्स दे सकते हैं। ओके,
तो उस हिसाब से हमें इसको मोमेंट्स देना है, उसको प्रिंसिपल के हिसाब से प्लानिंग करना है, यूनिट लोड वगैरह डिसाइड करना है। यूनिट लोड वगैरह डिसाइड करने के बाद हमें उसको प्रॉपर प्लेस में रखना है, राइट मेथड, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कॉस्ट एंड राइट सीक्वेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ओके, मीन्स राइट मटेरियल्स, किस कौन सा मटेरियल्स हमें शिफ्ट करना है, राइट प्लेस क्या है, राइट टाइम क्या है, और प्रॉपर टैग टैग लगा के उसको स्टोरेज किया गया है कि नहीं। ओके, तो ये मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि मटेरियल्स कौन सा है। ओनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, यू अंडरस्टैंड, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, बट सेकंड आ जाता है हैंडलिंग, लोअर करना, शिफ्टिंग करना, लिफ्टिंग करना, अप एंड डाउन मोशंस करना। देन नेक्स्ट आ जाता है इक्विपमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आपने देखे, क्रेन, इंडस्ट्रियल ट्रक, पायलट ट्रक, फोर्कलिफ्ट एंड अदर्स। ओके, तो ये एमएचई करके एक बनाया गया है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा एमएचई करके बनाया गया है, जिसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। देन इसके द्वारा हम वेरियस इंडस्ट्रीज वगैरह में जॉब वगैरह इजी मेथड से पा सकते हैं। अगर आपको एमएचई के बारे में नॉलेज है, नॉलेज मीन्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के बारे में नॉलेज है, एवरी इंडस्ट्री में आपको ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका नॉलेज एवरी स्टूडेंट्स, एवरी टेक्नीशियन पर्सन को रखना ही चाहिए कि किस तरह हमें मटेरियल्स को शिफ्ट करना है, एक प्रॉपर वे से किस तरह हमें उसको प्रॉपर वे से किस तरह हमें उसको रखना है, और किस तरह हमें उसको शिफ्ट करना है। ओके, ओके, तो ये सेक्शन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, एंड होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज इस सेशन में पार्ट्स लिया। ओके, थैंक यू